वेलकम टू माय चैनल। मोहित अपने घर के साथ साथ इस घर का भी लाडला था और अश्वा इकलौती बहन होने की वजह से अपने घर के साथ मिर्जा फैमिली की भी लाडली बन गई। अदीबा बाजी मोहित की बड़ी बहन थी और उन्हें छोटी बहन का बहुत शौक था। कुदरत ने छोटी बहन तो ना दी, भाई ही दिया, तो वो उसको सजा संवार कर खुश हो लेती। फिर थोड़ा ही दिया तो वो इसको सजा संवार कर खुश हो लेती। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो इसे गैरत आ गई कि मैं लड़का हूँ और लड़के लड़कियों की तरह तैयार नहीं हुआ करते। तो अदीबा बाजी ने अशफाक को बहन बना लिया। वो इसकी जितनी लिपा पोती करती उतना ही वो सजने संवरने से चिढ़ने लगी। हत्या कि जब भी वो अदीबा से वो बुलाती तो वो सब छोड़ छाड़ कर भाग जाती। वो दोनों स्कूल भी इकट्ठे ही दाखिल हुए थे। घर में भाइयों की मौजूदगी की वजह से अशफा हमेशा भाइयों के ज़ेर असर रही थी। इन्हीं की तरह उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना, रही सही कसर मोहित के साथ खेलने से पूरी हो गई। बचपन में तो वो मैं आती मैं खाती मैं जाती के बजाय मैं आता मैं खाता मैं जाता इस्तेमाल करती थी, जो वक्त के साथ साथ फिर भी ठीक हो गया, लेकिन उसने अपना हुलिया नहीं तब्दील किया। स्कूल में मोहित हर मुकाम पर उसकी ढाल बन जाते। उसे कोई मसला होता, मोहित इसकी मदद को हाजिर होता। जिंदगी उसे लाड प्यार में गुजर रही थी कि एक दिन जब अशवा स्कूल से वापस आई तो मुइज भाई जवान इन्हीं दिनों पीएम से छूट कर आए थे। ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। अशवा छोटी थी इसलिए इस गुफ्तगू का हवाला मतन नहीं समझ सकी, लेकिन इसे बस इतना याद था कि मुगीज भाई गुस्से में मम्मा के सामने चिल्ला रहे थे। कुर्सी को टांग से परे धकेल कर वो अंदर जाते इसे भी तंबिया कर गए। आइंदा कोई ज़रूरत नहीं है इसे भी बराबर वालों के घर जाने की। वो न समझी में मम्मा को देखने लगी जो सपाट चेहरा लिए बैठी थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर इस दिन के बाद उसे मुइज भाई बहुत चिड़चिड़े हो गए। वो बात बात पर चिल्लाने लगते थे और जब खामोश होते तो इतने खामोश होते कि किसी भी बात का जवाब न देते। उनका ये रवैया इंतहा पे था जो इसकी छोटी सी अक्ल में नहीं समाता था। इससे कबल वो हमेशा घर आने पर अदीबा बाजी से मिलने जाया करते थे, जो इनकी अच्छी दोस्त थी। जैसे मोहित और वो साथ खेलकर बड़े हो रहे थे, मम्मा बताते थे मुगीज भाई और अदीबा बाजी भी ऐसे ही साथ खेलकर बड़े हुए थे। मम्मा, मुइज भाई को क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों हो गए हैं? वो अक्सर जब मोहित के साथ खेल रही होती तो वो उन्हें बिला वजह डांट देते, मोहित पे गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देते। वो ठीक है बेटा, शायद थक जाता है, मुश्किल नौकरी है उसकी। मोहित कहता है कि भाईजान जब से फौजी बने हैं उनके नखरे ज़्यादा हो गए हैं। मम्मा इसकी बात सुनकर दंग रह गई। एक छोटे बच्चे से वो ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रही थी। मोहित को समझाया करो, ऐसी बातें बच्चे नहीं करते। वो बस इतना ही कह पाई कि अशवा भी तो बच्ची थी, फिर वो किसे कैसे समझाती। अशवा ने सर हिला दिया, लेकिन मुइज भाई का गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिन ब दिन ज़्यादा ही होना चला गया। इसलिए अशवा खेलने के लिए छुप कर मिर्जा हाउस चली जाती, लेकिन मोहित ने आना तिरक कर दिया था। मुझे भैया से डर लगने लगा है, वो बहुत खौफनाक हो गए हैं, किसी बात पर भी मुझे डांट देते हैं। मुझे डांटने के लिए माम और बाजी ही काफ़ी हैं, दूसरों के भाइयों से डांट क्यों खाऊं? वो इनके घर आने से साफ मना कर देता। दोनों बाहर सड़क पर खेल लिया करती। अशवा उनके घर पाई जाती, लेकिन मोहित ने उनकी तरफ आना छोड़ दिया था। तभी अदीबा बाजी की शादी की तारीख तय हो गई और इन्हीं दिनों मुइज भाई की मुल्तान पोस्टिंग आ गई। शादी में शिरकत नहीं करोगे, मम्मा ने पूछा तो इन्होंने जख्मी निगाहों से उन्हें देखा। फौजी हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान, जज्बात मरे नहीं है मेरे। अपना सामान पैक करते इन्होंने हर वो चीज़ जो अदीबा से मुंसलिक उनके पास मौजूद थी कूड़ेदान के हवाले कर दी। मुइज भाई के जाने की देर थी कि मोहित और अशवा का फिर से एक दूसरे के घर आना जाना पहले जैसा हो गया। अनार के दरख्त से अनार किसी ने चोरी किए। ऐसे ही एक दिन जब मोहित अशवा के बाग में लगे अनार के दरख्त से अशवा की फरमाइश पर अनार उतारकर सीढ़ियों पर बैठा दाने निकालकर उसे दे रहा था तो अंदरूनी हिस्से में मोहित भाई की गरज सुनाई दी। मोहित नहीं जानता था कि वो छुट्टी पर घर आए हुए हैं और अशवा उसे बताना भूल गई थी। उसने घूर कर अशवा को देखा, जिसने मासूमियत से शाने उचकाए कि वो बताना भूल गई थी। वो मुइज़ भाई की मौजूदगी के सबब अंदर से सहम गया था। वो मुसलसल चिल्ला रहे थे, मुइज़ भाई आए हुए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं खुद भी भूल गई थी क्योंकि वो रात ही आए थे जब मैं सो चुकी थी। अशवा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने मोहित का पक होता चेहरा देखा। इतने सारे पक्के अनार थे इस दरख्त पे जो चोरी हो गए।
سب مر گئے ہیں جو چور کو دیکھ کر نہیں سکے؟ کس کی کیا مجال ہوئی کہ گھر میں گھس کر انار اتار کر چلا گیا؟ وہ بھائیوں پر چلا رہے تھے، بھائی خاموش کھڑے ڈانٹ سن رہے تھے۔ ان کی مجال نہیں تھی کہ معز بھائی کے آگے زبان کھول سکیں۔ موہت چوری کا الزام لگنے سے مزید ڈر گیا تھا، حالانکہ اس کے مطابق یہ چوری نہیں تھی۔ اس نے اشوا کے باغ سے اس کی اجازت سے انار توڑ کر خود کھانے کے ساتھ اسے بھی کھلائے تھے۔ پھر یہ چوری کیسے ہو گئی؟ لیکن منگیز بھائی کے بقول وہ چور تھا، انار چور، اور اس الزام کے بعد ایک دانہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ چلو اندر، اس نے اشوا کا ہاتھ تھاما جو اسے روک رہی تھی کہ وہ اندر مت جائے۔ چلو اشوا، انہیں لگ رہا ہے کہ کسی نے انار چرائے ہیں، میں ان کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔